धन्यवाद खुदावंद खुदा पिता परमेश्वर प्रभु। इस वचन को जब मनन करते हैं, पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, पवित्र आत्मा को पुकारते हैं कि पवित्र आत्मा आप आए और हम सब पर अपना नियंत्रण ले। हम जो भी बोले और सुने प्रभु, वो सब कुछ तेरी ओर से हो, तेरी आत्मा की भरपूरी में होकर हो। मेरे परमेश्वर पिता यहोवा, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। हमारे परमेश्वर के इकलौते पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता के नाम से हम सारी प्रार्थना विनती को मांगते हैं। हालेलुया, आमीन। यीशु के नाम में आमीन। जी, परमेश्वर का वचन पहला तीमुथियुस अध्याय 2 और उसकी पहली आयत इस प्रकार है। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। हालेलुया, आमीन। जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है तुम्हारे प्रार्थना, विनती और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख लाए जाए। आमीन। उसी प्रकार यहाँ पर फिर से एक बार परमेश्वर का प्रेरित जो है वो यहाँ पर हमें इस बात के लिए बताता है कि जब हम जो हमारा आग्रह है, वो आग्रह कर रहे हैं यहाँ पर कि विनती, प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए की जाए। मतलब हर एक के लिए परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है, विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, निवेदन करना है, हर एक मनुष्य के लिए। हालेलुया। बहुत बार हम सोचते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, या ये सही नहीं है, ये व्यक्ति ऐसा है, लेकिन प्रभु कहता है तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी, है ना। उसी प्रकार परमेश्वर का ये वचन भी हमें कह रहा है कि जब तुम प्रार्थना करते हो, निवेदन करते हो, परमेश्वर के सम्मुख विनती लेकर आते हो, तो वो सब मनुष्यों के लिए किए जाए। हालेलुया, आमीन। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, क्या, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के अंतर्गत, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। मतलब चाहे वे राजा हैं, चाहे वे ऊंचे पद के लोग हैं, है ना, चाहे वे कोई भी वर्ग का मनुष्य क्यों ना हो, है ना, उन सभी के नियमित उन्हें भी प्रार्थना में शामिल रखना है, ताकि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। कि परमेश्वर के लोगों का जीवन कैसा है? भक्ति और गंभीरता का जीवन है, आत्मा का जीवन है ना। और हमें ही परमेश्वर पिता इस बात को कहते हैं कि हम आत्मा की भरपूरी में होकर अपने देश के लिए, अपने ऊंचे पद के लोगों के लिए, राजाओं के लिए, जिनके शासन में हमारा देश चलाया जाता है, उनके लिए भी गंभीरता और भक्ति के साथ जीवन बिताएं, उनके लिए वह प्रार्थना, विनती और निवेदन का जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। परमेश्वर को क्या भाता है? हमारा उद्धारकर्ता खुदावंद खुदा परमेश्वर को यह भाता है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। वो क्या चाहता है? खुदावंत परमेश्वर क्या चाहता है? सब मनुष्य का उद्धार हो। यीशु मसीह जो क्रूस पर बलिदान हुए, जिन्होंने अपने पाक पवित्र और पावन लहू को ये क्रूस पर बहाया, तो वो केवल केवल कुछ मनुष्यों के लिए नहीं, ऊंचे पद वालों के लिए नहीं, अपनी जाति भाइयों के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के पुत्र ने अपने पाक पवित्र पावन लहू को इस संसार के, इस जगत के हर एक मनुष्य के लिए बहाया। चाहे वो पापी है, चाहे वह धर्मी है, चाहे वह काला है, चाहे वह गोरा है, चाहे वो मोटा है, पतला है, छोटा है, बड़ा है, चाहे वह ऊंचे पद का वर्ग का है, चाहे वो मजदूर है, परंतु हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को बहाया। तो जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा हर एक मनुष्य के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, कि उनके पापों की क्षमा प्रभु यीशु के लहू बहाए जाने के द्वारा उन्हें मिले, उसी प्रकार परमेश्वर, क्योंकि विश्वास करता कि हमने जब उसे ग्रहण किया है, उस पर विश्वास किया है, उसे अपना उद्धार करता कहकर मान लिया है, अपना परमेश्वर कहकर मान लिया है,
तो वह चाहता है कि जैसे उसके इकलौते पुत्र ने उस पर विश्वास किया और उसको प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर पिता को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन से सभी कामों को किया, उसी प्रकार आपको और मुझे भी वह एक कार्य सौंप रहा है। उसी प्रकार वो आपसे और मुझसे भी उस उद्देश्य को रखता है, उस इच्छा को रखता है कि हाँ, हम भी उससे प्रसन्न करने वाले हों। परमेश्वर ने हमें एक 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 आज्ञा दी है, परमेश्वर ने हमें एक काम दिया है, और वह काम ये है कि हम हर एक मनुष्य के लिए विनती, निवेदन और प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाएं। चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, चाहे वह ऊंचे पद का हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वह चंगा हो, चाहे वह छोटा बड़ा, किसी भी तरीके का, किसी भी स्थान पर, कोई भी श्रेणी का मनुष्य क्यों ना हो। हालेलुया, आमीन। क्यों क्यों चाहता है परमेश्वर? जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, जिससे कि सबका उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। आप में होकर वह सत्य को जान ले। देखिए, मैं एक बात यहाँ पर छोटी सी बताना चाहती हूँ। जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, वह एक था। हालेलुया, वह एक था, लेकिन प्रभु ने अपने 12 चेले चुने, जिनमें से एक यहूदा इस्करियोती था, उसे हटा दे तो 11 चेले रह गए, है ना। बाद में और चेले, जो एक और चेला चुना गया था प्रभु के लिए। तो लेकिन प्रभु यीशु ने जब अंतिम भोज जब किया अपने चेलों के साथ, वहां पर 11 चेले भी थे, है ना। वे चेले थे और उनको प्रभु ने अपनी सेवा सौंपी, उनको प्रभु ने आगे के काम को सौंपा। आप सोचो, उनकी छाप ऐसी थी कि यीशु मसीह के जब उठा लिए जाने के बाद, जब वो जीवित हुआ मुर्दों में से और स्वर्ग में उठा लिया गया, तब उन चेलों ने परमेश्वर के उस वचनों को, प्रभु के उस वचन के अनुसार पूरा किया कि तुम जाओ और इस जगत में चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सुसमाचार सुनाओ। क्यों? ताकि उनके जीवन बचाए जाए। हालेलुया। आज हम देखें, संसार के हर एक कोने में परमेश्वर का वचन फैल रहा है। अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड संसार में बिकने वाली सबसे पहली पुस्तक, जिसकी संख्या, जिसकी काउंटिंग नहीं है ना, जो सबसे ज्यादा संख्या में बिकने वाली पुस्तक है, वो है बाइबल। वो दुनिया में जो है कई लैंग्वेजेस में, है ना, दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस है, उन सभी भाषाओं में आज बाइबल जो है छप चुकी है, वो अवेलेबल है। हालेलुया। तो ये कार्य कोई आम कार्य नहीं है, ये कार्य परमेश्वर के द्वारा किया गया कार्य है। ये परमेश्वर के द्वारा दी हुई आशीष है, ताकि परमेश्वर का वचन हर एक मनुष्य के पास पहुंचना जाए, पहुंचे। ये अंतिम अंतिम दिनों के चिन्ह भी है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, जब जब तक परमेश्वर का वचन संपूर्ण मानव जाति के पास ना पहुंच जाए, जब तक जगत का अंत ना होगा। आज परमेश्वर का कार्य वो चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। आज परमेश्वर का वचन को फैलाने से रोकने वाले भी बहुत हैं, लेकिन बावजूद उसके परमेश्वर का वचन उतनी ही तेजी से और फैल रहा है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य है, क्योंकि ये परमेश्वर की महिमा का कार्य है। हालेलुया। तो इसी प्रकार परमेश्वर आप और मुझसे भी यह आशा रखता है कि जो हम उसको विश्वास करने वाले लोग हैं, उसको मानने वाले लोग हैं, है ना, हम सब भी परमेश्वर के उस कार्य को करें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है ना। हम लोगों के, परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में एक बिचवाई है, मतलब एक है मेल कराने वाला, एक है बीच में जो जो हमें परमेश्वर से मिलाता है, अर्थात वे है यीशु मसीह जो मनुष्यों में है। हालेलुया। जो मनुष्य में आकर रहा, हमारे बीच में रहा, देह को धारण कर कर आया, है ना। जब परमेश्वर का वचन हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 और उस अध्याय 1 के 1 में पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वही, है ना, उसी के द्वारा जो है सभी चीजें सृजी गई, सभी को बनाया गया, और वही जो है मनुष्यों में देह को धारण करके आया और हमारे बीच
में डेरा किया, परंतु उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर प्रभु हमारा उद्धार करता है, हमारा मेल कराने वाला है, हमें परमेश्वर से मिलाने वाला है। आमीन। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। जो भविष्यवाणियां उसके विषय में की गई थी, प्रभु के विषय में की गई थी, वह सब भविष्यवाणियां एक एक करके पूरी हुई। हालेलुया। एक एक करके वो सारी भविष्यवाणियां अपने समय पर पूरी हुई, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक बात का एक समय है। बोने का समय है तो काटने का भी समय है। हालेलुया। ऋतु का समय है, खाने का समय है, पीने का समय है, तो सोने का समय है, जागने का समय, हर एक चीज का समय है। और देखिए यहाँ तक कि ये चांद सितारे, ये सूर्य, ये सब चीजें परमेश्वर का कहना मानते हैं, उसके कहे अनुसार चलते हैं। तो वो हमसे और आपसे भी ये अपेक्षा रखता है, उम्मीद रखता है, विश्वास करता है कि हम भी उसके बेटे बेटी हैं, तो उसके अनुसार चलने वाले हो। आमीन। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। वो जानता है, पौलुस जानता है इस बात को कि वह अन्य जातियों के लिए प्रचारक और प्रेरित के रूप में सत्य का उपदेश देने वाला बना के भेजा गया है। उसे अन्य जातियों के उद्धार के लिए, परमेश्वर के वचन अन्य जातियों तक पहुंचाने के लिए पौलुस को चुना गया था। हालेलुया। आमीन। आप सोचो, जो यहूदी था, है ना, जो यहूदी था, कट्टर यहूदी था, जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलने वाला था, लेकिन वह प्रभु को स्वीकार नहीं करता था। लेकिन जब उसका एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई और यीशु मसीह ने अपने आप को उस पर प्रकट किया, तो तब उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। तब उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कहकर ग्रहण किया और अन्य जातियों में परमेश्वर ने, प्रभु ने उसको भेजा। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। आप समझ रहे हो, मतलब पौलुस क्या बता रहा है? वह कह रहा है हर एक पुरुष। यहाँ केवल अगर पुरुष लिखा गया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि स्त्रियां या बच्चों को प्रार्थना नहीं करना है, लेकिन ये हर एक मनुष्य के लिए लिखा गया है, बिना क्रोध और विवाद के। मतलब यदि हमारा कोई बैरी भी है, पहले परमेश्वर ने बोल दिया तुम हर एक मनुष्य के लिए, जैसे यीशु मसीह ने जिन्होंने उसको कोड़े मारे, जिन्होंने थूका, भेदा, जिन्होंने उसका लहू बहाया, कांटों का ताज पहनाया, कीले ठोकी, कांट पर, है ना, उसको सूली पर चढ़ा दिया, उनके लिए भी उसने अपने लहू को बहाया है ना, उनके लिए भी, उनको भी क्षमा दी, उनको भी कहा पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। उसी प्रकार पौलुस हमसे पहले ही बताता है तुम हर एक मनुष्य के लिए प्रार्थना, विनती और निवेदन परमेश्वर के पास धन्यवाद के साथ लाओ, उनके लिए विनती किया करो। जिन्होंने आपके दिल को ठेस पहुंचाई है, जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, जो आपसे बैर रखते हैं, जो आपको घात करते, गिराते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करो। हालेलुया। अपने हृदय में नर्मता और दीनता को रखो, उनके लिए भी प्रेम को रखो। हालेलुया। आमीन। तब परमेश्वर कहता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर मनुष्य हर जगह पर, मतलब किसी दुनिया का कोई भी कोना है, हर जगह पर पुरुष मनुष्य यानी कि बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे, पवित्रताई में होकर अपने आप को अच्छे मन से परमेश्वर के सम्मुख लेके आना है। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों के से अपने आप को सवारे। क्या? ऐसे ही स्त्रियों के लिए भी है ना, स्त्रियों को भी क्या संकोच, मतलब भयभीत, परमेश्वर उन्हें पता होना चाहिए कि वो परमेश्वर के सम्मुख जा रही हैं, संकोच के साथ, संयम के साथ, है ना। परमेश्वर जानता है स्त्रियों में सब्र की, है ना, बहुत होता भी है तो बहुत जगहों पर सब्र नहीं होता, है ना। लेकिन प्रभु कह रहे हैं संयम के साथ, है ना, दोनों ही सिचुएशन है। ऐसा नहीं है स्त्रियां पुरुषों से कम है। परमेश्वर ने वचन में कहीं भी नहीं लिखा कि स्त्रियां जो मनुष्य से मतलब पुरुषों से कम है, ऐसा कहीं नहीं लिखा।
परमेश्वर ने समान प्रेम किया है पुरुषों से भी और स्त्रियों से भी। और यहाँ पर भी परमेश्वर बता रहा है वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोती और बहुमूल्य कपड़ों से। मतलब कि हमारा आंतरिक रूप संवरा हुआ होना चाहिए, हमारा मन सुथरा होना चाहिए, ना कि हमारी वेशभूषा। हालेलुया। हमारा बाहरी रूप, स्त्रियों में एक जिज्ञासा होती है, वो बाहरी रूप को संवार के रखते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा आत्मिक रूप जो है वो संवरा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियां कैसी हो? वह संयम और धीरज रखने वाली और परमेश्वर का भय मानने वाली होनी चाहिए। आमीन। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। अधीनता, देखिए स्त्रियों के लिए परमेश्वर ने एक बात जरूर बोली है, अधीनता। जब परमेश्वर ने हव्वा को बनाया था ना, तब उन परमेश्वर ने हव्वा और आदम को इक्वालिटी में रखा था, है ना। लेकिन क्योंकि स्त्री आदम में से निकली, इसलिए परमेश्वर ने स्त्री को आदम की अधीनता में रखा। उसी प्रकार परमेश्वर ने आदम को अपना अपनी अधीनता में रखा, है ना। तो इसी प्रकार से हमको चलना भी है, जैसे परमेश्वर हमको कहता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, उसी प्रकार हमें चलना भी है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। देखिए यहाँ पर इस वचन को बहुत बार लोग उठाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर जो लिखा गया है, मैं कहता हूं कि स्त्रियां उपदेश ना करें, ना पुरुषों पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहें। आप समझ रहे हैं यहाँ पर जो ये वचन लिखा है? बहुत बार इस वचन को लेकर वाद विवाद देखा गया है ना, वाद विवाद देखा गया। लेकिन यहाँ पर जिस सिचुएशन से परमेश्वर ने मुझसे बात किया है और जो परमेश्वर मुझे बताता है, यहाँ पर स्त्रियों के आंतरिक व्यवहार को लेकर बात हो रही है। उनका व्यवहार आत्मिक कैसा होना चाहिए, है ना। और उनको पुरुषों की अपेक्षा कैसे होना चाहिए, परमेश्वर की अपेक्षा कैसे होना चाहिए, यहाँ पर उस विषय में बात हो रही है। हालेलुया। जब वो परमेश्वर की बात होती है, तब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वे संकोच, मतलब परमेश्वर का भय रखने वाली, संयम धरने वाली हो, है ना, धीरज रखने वाली हूँ। और जब वह बताता है कि भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली, भले कामों में बने रहने वाली स्त्रियां होनी चाहिए। हालेलुया। आमीन। स्त्री को चुपचाप और पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। हालेलुया। आमीन। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वह पुरुषों को उपदेश देने वाली ना हो, पुरुषों पर आज्ञा चलाने वाली ना हो, है ना। वह वे ना तो उपदेश करें और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए। यहाँ पुरुषों के विषय में बात हो रही है, परंतु चुपचाप रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने स्त्रियों को पुरुष के अधीनता में रखा है। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि जो स्त्री का सर पुरुष है और पुरुष का सर मसीह है ना, कलीसिया, कलीसिया का सर मसीह है। हालेलुया। उसी प्रकार क्योंकि आदम पहले और उसके बाद हव्वा बनाई गई, क्यों उन स्त्रियों को आदम पर यानी कि पुरुषों पर जो उपदेश नहीं देना है, उनको आज्ञा नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि आदम में से हव्वा निकली। समझ रहे आप? अधीनता को बनाए रखना है। यदि हम परमेश्वर का अनुग्रह चाहते हैं, ब्लेसिंग्स चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर की उस अधीनता के अनुसार, परमेश्वर के उस वचन के अनुसार चलना होगा। हालेलुया। और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधीन हुई। डायरेक्ट आदम नहीं बहकाया गया था, सर्प के बहकाए में आया था, परंतु स्त्रियां आई थी, है ना। स्त्री स्त्री बहकाने में आई, मतलब कि हव्वा बहकाने में आई थी। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि स्त्री आदम की अधीनता में रहे, है ना। तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे।
स्त्रियों का उद्धार कब होगा, कैसे होता है? ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। देखिए, उद्धार सबके लिए यीशु की ओर से, प्रभु यीशु के लहू बहाए जाने के द्वारा हर एक मनुष्य का उद्धार है। लेकिन हम अपने उद्धार को अपने जीवन में कब बनाए रख सकते हैं? जब हम स्त्रियां जो है बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएंगे। हालेलुया। यदि हम अपने अंदर संयम को, विश्वास को प्रेम के साथ में, पवित्रताई के साथ में लेकर चलते हैं, तब हमारी जीवन के लिए परमेश्वर की ओर से वो उद्धार बना रहता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर आशीष दे इस वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर हमें उस अधीनता के बारे में सिखाता है, उस अनुग्रह के बारे में सिखाता है, उस ब्लेसिंग्स जीवन के लिए सिखाता है। हालेलुया। आमीन। और हमें किस प्रकार से परमेश्वर की आराधना करनी है, अधीनता को स्वीकार करते हुए। हालेलुया। आज जब हम समय में देखते हैं, तो आज का समय जो है वो स्त्री और पुरुष सब एक समान होकर कामों को कर रहे हैं ना। तो क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है कि हम मनुष्य में स्त्रियां जो है अपने अपने पुरुषों के में अधीन रहे। हालेलुया। क्योंकि यही परमेश्वर का वो विधान है, यही परमेश्वर की वह आज्ञा है। और जब हम परमेश्वर के बताए अनुसार चलते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, तो अवश्य हमारा जीवन उद्धार पाता है। हालेलुया। आमीन। प्रभु आशीष दे। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर की महिमा हो, और परमेश्वर ने जो भी बातें हमसे कही हैं, वो बातें हमारे जीवन में फलवंत वृक्ष के समान बढ़ते जाएं, और हम परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बने। हालेलुया। आमीन। ताकि हमारा जीवन उस उद्धार को प्राप्त करे। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आमीन, आमीन। प्रभु आशीष दे।